माहौल मतलब कि फिल्म मेकिंग का माहौल था। बिल्कुल। तो यकीनन एक चीज़ बन जाती है, बचपन में एक चीज़ बैठ जाती है माइंड में कि भाई हम भी चाहते हैं कि हम भी बड़े होकर एक्टर बने। बाकी मैं बहुत अहमियत देता हूँ किस्मत को भी साथ में, कि कला के साथ अगर आदमी के साथ थोड़ा बहुत लक जिसे कहते हैं, किस्मत कहते हैं, वो हो तो फिर एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं हो जाता किस्मत आपका साथ कितना देती रही है? है। अभी तक हूँ तो ये, बस किस्मत के ऊपर ही चल रहा हूँ मैं, अपने कला के ऊपर तो नहीं चल रहा मैं, ईमान से कहता हूँ। आपके मुंह पे मैं तारीफ कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। मेरे विचार में आपकी अदाकारी बहुत खूबसूरत है और बहुत सजी हुई है। ये चिंटू जी की आपने बात सुनी, मोची कुमार वापस आ गए हैं 5वीं कड़ी लेके इस किताब खुल्लम खुल्ला की। वैसे चिंटू जी सही कह रहे हैं, कपूर में से जो थोड़ा बेहतर एक्टर था वो ऋषि कपूर ही था, या उनके बेटे रणबीर है। अब किताब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो उन्होंने बताया पिछले उसमें कि उनको अपने वालिद साहब से डर लगता था और वो शराब के नशे में आते थे और तमाशा खड़ा कर देते थे। अब वो आगे लिखते हैं, As an adult, I shared a few drinks with Papa, but I never smoked in front of him. It was just something that came from a deep sense of respect. He knew by then that I smoked. Papa was also a smoker, and even after he was told to kick the habit, he'd cheat. He even smoked on the sly in the hospital when he was seriously ill with chronic asthma. तो जब उनकी थोड़ी बहुत बड़े हुए, दोस्ती होना शुरू हुई तो इकट्ठे जाम से जाम टकराते थे, बाप बेटा, लेकिन उन्होंने स्मोक कभी नहीं किया उनके सामने। ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि सिगरेट बड़ों के सामने नहीं पिए। फिर वो बड़े मजे का किस्सा आगे बयान करते हैं। I was very young when my father had an affair with Nargis ji and so was not affected by it. I don't remember feeling anything was amiss at home either. जब वो नरगिस जी के साथ उनका अफेयर चल रहा था तो चिंटू जी बहुत छोटे थे तो उनको कुछ ज़्यादा याद भी नहीं। फिर वो लिखते हैं कि But I do remember moving into the Nathraj Hotel on Marine Drive with my mom during the time Papa wasn't involved with Vajanti Mala. लॉ जी, दिल फेंक किस्म के इंसान थे राज कपूर साहब। तो जब उनका अफेयर वैजंती माला, जो कि उस जमाने की एक और बड़ी मशहूर अभिनेत्री थी, हुआ तो ये लोग अपनी माता कृष्णा जी के साथ होटल में शिफ्ट हो गए। फिर वो लिखते हैं, My mother had decided to put her foot down this time. From the hotel we shifted for 2 months into an apartment in Chitrakot. The building still stands on the curve of Altamount Road. My father had bought the apartment for mom and us. He did all he could to woo her back, but my mother wouldn't give in until he had ended that chapter of his life. So कृष्णा जी ने ठान लिया कि जब तक ये वैजंती जी माला जी को छोड़ेंगे नहीं, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। फिर वो आगे लिखते हैं कि in an interview published a few years ago, Vajanti Mala denied ever having an affair with my father. She claimed that he had manufactured the romance because of his hunger for publicity. I was livid. How could she be so blatant and pretend the affair never happened? She had no right to distort facts just because he was no longer around to defend the truth. When her book hits the stand, several friends in the media contacted me for my reaction, and I told them exactly what I thought. With time, though, my anger has ebbed. तो वैजंती माला जी ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये राज कपूर का एक पब्लिसिटी स्टंट था जो मशहूरत हासिल करने के लिए था, लेकिन चिंटू जी बताते हैं कि वो बाकायदा होटल में शिफ्ट हो गए और उसके बाद एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। हालात वहां तक पहुंच गए थे, तो कैसे डिनाई कर सकती हैं वैजंती माला जी। फिर अगले सफ़े पे चलते हैं। फिर वो बताते हैं कि माय फादर लिव्ड लार्ज and most of the time on his own terms. Apart from his birthday celebration, the Ganesh Chaturthi and holy parties in Raj Kapoor's house were well known. Holy parties बहुत मशहूर होती थी और गणेश चतुर्थी से याद आया कि आप सबको शुभकामनाएं, बिलेटेड शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की जो अभी गुजरा है। The family started bringing Ganpati home in 1952, the year I was born, and it's a tradition that we follow with great reverence to this day. तो गणपति अब उनके घर हर 1952 से लेके अब तक आता है। मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी रणबीर कपूर की एक वीडियो आई थी जहां वो गणपति लेके जा रहे थे। फिर कुछ पे आगे करते हुए वो फिर बताते हैं, With time, I find that I have acquired some of my father's quirks and habits. After a shower in the evening, Papa would light an agarbatti. I do that too. My favorite fragrance is Nag Champa, and I carry it everywhere I go. Neetu points out that whenever we stay at the hotel, the entire corridor smells good, courtesy my agarbattis.
It's a dead giveaway to where Rishi Kapoor's suite is in the hotel. तो नाग चंपा की अगरबत्ती जला देते हैं नहाने के बाद शाम को, और जहां भी वो होते हैं तो वो खुशबू आती है और पता लग जाता है कि होटल में कौन सा कमरा है चिंटू जी का। फिर वो बयान करते हैं, My father was a devotee of Lord Shiva and performed Shiva Aarti every day. I continue the practice. Many years ago, the legendary singer Asha Bhosle had given my father a pendant of Lord Shiva on one of his birthdays because he was such a great believer. When my father passed away, my mother gave me the pendant. In fact, my mom gave away all his little things. Someone got a watch, another got a pen. My father loved piggy banks, and all the loose change collected from different parts of the world would go into them. There was one that he had with him all through the making of Bobby. After his death, Dimple started chasing me for it, which I thought was rather sweet and sentimental. But I said, no way. In the end, Dabbu trumped both of us and said that it belonged to him. तो छोटी छोटी जब राज कपूर साहब स्वर्ग पधार गए तो उनकी पत्नी कृष्णा जी ने जो उनकी सारी छोटी छोटी बिलोंगिंग्स थी वो बच्चों और जानने वालों में बांट दी। तो एक पिगी बैग होता था जहां से वो दुनिया के सारे कॉइन सिक्के इकट्ठे करते थे, जो बॉबी के वक्त से मूवी का था। तो डिम्पल कबाड़ियां लेना चाहती थी, लेकिन एंड में चालाकी से डब्बू जी ने हक लिया। फिर वो एक आगे, इसके हर पैराग्राफ में एक किस्सा है, एक कहानी है, एक याद है, कुछ यादें हैं। बहुत ही शुद्ध बुद्ध किस्म की किताब है। जो जिनको बॉलीवुड से लगाव है, जो मूवीज देखते हैं, जिनको ये गॉसिप और उसका, बड़ी ही अच्छी किताब है उनके लिए ये पढ़ने के लिए। किताब का सिलसिला आगे जोड़ते हैं। One major difference between Papa and me is in our attitude towards America. I've always loved the US. Ranbir, unka beta, like me, loves America too. I need only the slightest of excuses to go there. The fascination goes far beyond the shopping. It is the whole American experience. I can't wait to go to Broadway to watch a play, to walk the streets of Manhattan, to go restaurant hopping. Papa, on the other hand, was never fond of America. For him, it was always Russia. तो वो बताते हैं कि उनको तो अमेरिका बहुत पसंद है, उनको मैनहट्टन पे चहलकदमी करना उनके बेटे ने। वो कहते हैं राज कपूर साहब तो रशिया के दीवाने थे। फिर वो आगे लिखते हैं, एंड रशिया लव्ड हिम बैक. He was a huge star in India, but he was a demigod there. वहाँ तो वो भगवान की तरह थे रशिया में. I witnessed this craze for him when I accompanied him to the Tashkent and Moscow film festivals in 1974, 76, 78 and 80. The Russians treated him like royalty. Elderly women were so overwhelmed to see him in flesh and blood that they wept and kissed his hand. Young men emulated the Raj Kapoor look. Thousands of people lined the street outside his hotel waiting for a glimpse of him. तो ऐसा कभी देखने में ही नहीं आया कि विदेशी मुल्क और वो भी रशिया जैसे मुल्क में इतनी चाहत थी राज कपूर साहब, और वहाँ इनकी फिल्में जो थी वो सुपर डुपर हिट होती थी और अरसा अरसा चलती थी. इस एक्सर्प्ट की कड़ी यहीं तोड़ते हैं और अगले एक्सर्प्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपके अपने मोची कुमार. ये 20 घड़ियों का वो है वीलॉग है, तो हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिए.